सर 23 अप्रैल को जो मर्डर केस हुआ था उसमें कैसा खुलासा आपके माध्यम से किया गया? 23 अप्रैल 2020 को थाना चोपना के जामू द्वीप पर अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, जिसमें तत्काल उस बॉडी का मर्ग इंटीमेशन कायम करके जब उसकी चोटों का देखा था तो वो धारदार हथियार, पत्थर और लकड़ी से मारकर उसकी हत्या करना पाया गया था, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की थी। उस समय तक मृतक भी अज्ञात था, आरोपी भी अज्ञात थे। मृतक की पहचान रामचरण बागवे के रूप में हुई, जो कि सारणी का निवासी था, और वरिष्ठ अधिकारी श्री एसपी सर के द्वारा, श्रीमान एसडीओपी सर के द्वारा टीम गठित की गई थी, जिसमें टीम प्रभारी मुझे बनाया गया था। मेरी टीम में प्रधान आरक्षक, आरक्षक, सभी स्तर के अधिकारी कर्मचारी थे। हमने मिलकर लगातार दिन रात मेहनत करके लगभग 21 दिन बाद उन अज्ञात आरोपियों को पकड़ा। जो आरोपी पकड़ा है उसमें संदीप ध्रुवे और उसका साथी जगना इब्ने, दोनों निवासी केरिया उमरी थाना सारणी के रहने वाले थे। इन दोनों ने घटना दिनांक को आरोपी को गांजा दिलवाने का बोलकर चोपना के मलका ढाना के पास जामू द्वीप लेकर गए थे। चूँकि जो संदीप ध्रुवे था वो उसको पुराने पैसे मृतक से लेने थे, लगभग 2000 रुपये। इसी बात की रंजिश संदीप ध्रुवे ने अपने मन में पाल रखी थी। इसी बात को लेकर संदीप ध्रुवे और जगना इब्ने दोनों ने मिलकर 23/4/2020 को जामू द्वीप के जंगल में सुबह के समय डंडे, पत्थर और धारदार चाकू से गला काटकर उसकी नृशंस हत्या कर दी थी। इस प्रकार का जो अपराध था वो उससे पूरे क्षेत्र में सनसनी भी फैल गई थी, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था हमारे लिए। और मृतक की गाड़ी भी आरोपियों ने अपने साथ ले जाकर शाहपुर थाना क्षेत्र के उसके जीजा के घर में छुपा दिया था। इस प्रकार इस घटना का हमने लगातार मेहनत करके खुलासा किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल में। सर सराहनीय काम कर रही है चोपना पुलिस, जल्द से जल्द खुलासे कर देती है सारे। अभी एक और बॉडी मिली है सर, अज्ञात बॉडी, उसकी क्या प्रोसेस है? एक अज्ञात व्यक्ति की अभी डेड बॉडी मिली है लगभग 4 दिन पहले, और वो फांसी पर लटका हुआ पाया गया है। प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों के द्वारा भी, एफएसएल अधिकारी के द्वारा भी, पुलिस अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी स्पष्ट रूप से सुसाइडल वो केस बताया गया है, और उसके साथ ही सुसाइडल मिले हैं। बस जो व्यक्ति की डेड बॉडी है वो व्यक्ति की आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। विधि विधान से हमने उसका अंतिम संस्कार किया है। मर्ग कायम कर उसकी जांच चल रही है। जल्द से जल्द उसका भी हम आगे खुलासा कर देंगे। धन्यवाद सर। 2020 को मैं घोड़ाडोंगरी मीटिंग में गया हुआ था कि इस दौरान शाम को करीब 7 बजे 7:30 बजे मुझे चोपना थाना प्रभारी ने फ़ोन पर बताया, और एसपी साहब ने मतलब मुझे फ़ोन से बताया कि ये चोपना थाने के अंतर्गत ग्राम मनका ढाना है, वहाँ पे एक जम्बूद्वीप पहाड़ी है, वहाँ पे एक अज्ञात व्यक्ति की जो है वो लाश पड़ी हुई है, और उसको चोट के निशान हो सकता है वो मर्डर हो, तो जाकर के आप उसकी देखें और क्या मामला है। इस सूचना पर मैं थाना चोपना गया और चोपना से अपने स्टाफ को लिया, और स्टाफ से को लेकर के, और जो घटना स्थल था बहुत पहाड़ी पे था, जैसा अपना ये जो मठारदेव की पहाड़ी है इस टाइप की मतलब पहाड़ी ऊंचाई को वहाँ पर गया, और जाकर देखा तो बहुत काफ़ी वहाँ गया था, क्योंकि मेरी गाड़ी में टार्च थी, मैं टार्च भी लेके गया था, और टार्च से जो है उसको देखा तो वो एक व्यक्ति था जिसका चेहरा जो है वो खून से लथपथ था, और वो उसके ऊपर से झाड़ियाँ जो है वो डली हुई थी। तो झाड़ियों को हटा करके देखा तो उसके गर्दन में जो घाव था। तो मेरे साथ में जो स्टाफ था, ये चोपना के थानेदार थे गोविंद सिंह राजपूत साहब, और इनके साथ में जो स्टाफ था, अब चूँकि वो घना जंगल था, रात को वहीं पर हमको 10 बज गए थे, अब वहाँ पर घना जंगल था, और बॉडी को भी रात को मतलब वहाँ से लेके आना था, तो हम अपने स्टाफ की मदद से और कंबल बुलवा करके और डोली बना करके, लकड़ी की डोली बना करके हम उसको स्टाफ की मदद से बमुश्किल जो है उसको रात को वहाँ लेके आए, क्योंकि वहाँ स्टाफ को भी रात को उस पर छत नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि घना जंगल में कोई भी जंगली जानवर जो हमला कर सकता था।
तो हम उसको लेकर आए और फिर सुबह जब FSR वाली टीम आई तो उजेले में जो है हमने उसका फिर पंचायतनामा वगैरह कार्रवाई थानेदार साहब ने की। मैंने भी देखा उसको घाव वगैरह गले में अपना थे और सिर में भी घाव थे और उसको डंडे से भी जो है वो चोट पहुँचाई गई थी। उससे ऐसा प्रतीत होता है मतलब इसकी हत्या हुई है। तो उसी दिन थानेदार साहब ने जो है वो अपराध धारा 302 201 का मामला पंजीबद्ध किया और ऐसी जानकारी लगी थी कि उस दिनांक को वहाँ पर एक आदिवासी समाज का मतलब वो एक पूजा स्थल है, जन्मदिन कहलाता है। वहाँ पे जो लोग अपनी मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी होती थी, मतलब वहाँ बकरा वगैरह का पूजन पाठ का कार्यक्रम वगैरह होते रहता है। तो उस दिन वहाँ पे एक कार्यक्रम था, तो वहाँ पर एक सुकलू आदिवासी करके है वो, हाँ डाबरी ढाना का है वो, तो उसको था तो वहाँ से मतलब उसको बुला करके और पूछताछ की गई कौन कौन लोग मतलब पूजा पाठ में आए थे। फिर इस बात से मतलब बहुत ही गहन जो है वो उसमें सूक्ष्मता से जांच की गई। उसमें हमने टीम का भी जो है वो गठन किया और आखिरकार हमको एक ऐसा सुराग लगा जो हमको मालूम पता है कि एक मोटरसाइकिल पे जो है वो 2 लोग वहाँ से क्रॉस होते देखे गए थे। तो वो जानकारी लगी मतलब वो जो व्यक्ति थे वो केरी उमरी गांव के थे, जो कि छतरपुर गांव से ही पड़ता था, पास में पड़ता था। और मृतक के वारसों ने बताया था मतलब कि वो उलिया लेने जा रहा हूँ ऐसा कह के वो छतरपुर गांव तरफ गया हुआ था। तो हमको थोड़ा सा शक हुआ, तो हमने पता लगाया कि केरी उमरी गाँव के कौन लोग इसके साथ में देखे गए थे। जब उन 2 लोगों से हमने अभिरक्षा में लेकर के और हिकमत अमली से पूछताछ की तो फिर इन्होंने इसका जो है वो कत्ल का जो है वो खुलासा किया। और जो घटना में जो डंडा था वो इनकी मेमोरेंडम जब्त किया और जो घटना में जो चाकू था वो जब्त किया और जो मोटरसाइकिल जो मृतक की थी जो उन्होंने कहीं छुपा दी थी सिलपट्टी गाँव में साहेबपुर में छुपा दी थी उसके रिश्तेदार के यहाँ, उसको भी जो वो हमने जब्त किया। तो इसमें जो आरोपी जो संदीप है उससे मोटरसाइकिल और जो चाकू है वो आरोपी संदीप से जब्त किया गया है। और जगना से जो घटना को जो डंडा था जिससे मारा था वो इनकी निशानदेही पर जो हमने जब्त किया और कल आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया और आज उनको कोर्ट पेश किया जाएगा जहाँ से उनका जेल वारंट बनेगा। इस प्रकार बहुत मेहनत से ये से अंधे कत्ल का पर्दाफाश 22 दिन में किया।